रेल कौशल विकास योजना के आवेदन हेतु सूचना। ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, फरवरी 2025 माह में प्रशिक्षण के लिए। अधिसूचना संख्या RKVY 2501 दिनांक 9 जनवरी 2025। रेल मंत्रालय रेल कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के लिए अखिल भारतीय स्तर पर नामित प्रशिक्षण केंद्रों पर एक अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये कार्यक्रम विभिन्न ट्रेडों में प्रवेश स्तर का कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जैसे कि SEE मैकेनिक, कारपेंटर, CNSS, संचार नेटवर्क और निगरानी प्रणाली, कंप्यूटर बेसिक्स, कंक्रीटिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन और SEE तकनीशियन मेक्ट्रॉनिक्स, ट्रैक बिछाने, वेल्डिंग, बार बैंडिंग और भारतीय रेलवे में IT एसेंडिटी की मूल बातें। ये प्रशिक्षण उम्मीदवारों को रोजगार पाने और स्वरोजगार करने में भी मदद करेगा। 1. पात्रता 10वीं पास। अधिसूचना की तिथि पर आयु 18-35 वर्ष। 2. चयन विधि 10वीं कक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक चयन के लिए योग्यता का आधार होंगे। CBSE द्वारा दिए गए फॉर्मूले के अनुसार CGPA को प्रतिशत में बदलने के लिए CGPA को 9.5 से गुना करें। 3. आवेदन www.railquay.indianrailways.gov.in वेबसाइट पर 10 जनवरी 2025 रात के 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन करें। अभ्यर्थी निर्धारित समय में उसी प्रशिक्षण संस्थान से ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन अभ्यर्थियों की पसंद के आधार पर ट्रेड के अनुसार होगा। 4. नौकरी रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को ऐसे प्रशिक्षण के आधार पर रेलवे में रोजगार पाने का कोई दावा नहीं होगा। 5. आरक्षण कोई आरक्षण नहीं है। 6. उपस्थिति 75% अनिवार्य। 7. पाठ्यक्रम की अवधि 3 सप्ताह 18 दिन। 8. पास मानदंड लिखित में 55%, प्रायोगिक में 60%। 9. अन्य विवरण प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, लेकिन अभ्यर्थी को भोजन और आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ई. प्रशिक्षु को दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता या यात्रा भत्ता आदि जैसे कोई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। ई. केवल दिन के समय प्रशिक्षण। एफ. अभ्यर्थी को संस्थान द्वारा जारी नियमों, अनुशासन, सुरक्षा मार्गदर्शन का पालन करने के बारे में एक शपथ पत्र 10 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प के साथ नोटरीकृत शपथ पत्र देना होगा और रोजगार आदि पर कोई दावा नहीं करना होगा। 10. आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने के निर्देश। सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरनी होगी। ऑनलाइन कोई भी दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन विंडो 10 जनवरी 2025 रात के 12 बजे से 23 जनवरी 2025 रात के 11:59 बजे 14 दिन तक खुली रहेगी। ई. दिनांक 24 जनवरी 2025 दोपहर 12:30 बजे को प्रत्येक ट्रेड के लिए शॉर्टलिस्टेड और वेटलिस्टेड उम्मीदवारों की स्वचालित सूची मेरिट के आधार पर तैयार की जाएगी। उम्मीदवारों को ईमेल और SMS के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण के लिए रिपोर्टिंग के दौरान सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज, मैट्रिक, 10वीं की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, फोटो ID, नोटरीकृत हलफनामा, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें प्रशिक्षण से रोक दिया जाएगा। स्वीकृत उम्मीदवारों के उक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। 11. संस्थान में प्रशिक्षुओं की रिपोर्टिंग के बाद आवश्यक दस्तावेज। मैं फोटो और हस्ताक्षर। ई. मैट्रिकुलेशन मार्कशीट। ई. मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र यदि अंक पत्र पर जन्मतिथि अंकित न हो। एफ. फोटो पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पैन कार्ड। 10 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र। वी. चिकित्सकीय प्रमाण पत्र। 12. चिकित्सा योग्यता। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उम्मीदवार को पंजीकृत MBBS डॉक्टर से फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो ये प्रमाणित करेगा कि उम्मीदवार औद्योगिक वातावरण में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए स्वस्थ है और दृश्य, श्रवण, मानसिक स्थिति के संबंध में स्वस्थ है और किसी भी संक्रामक बीमारी से पीड़ित नहीं है। 13. वजीफा। रेलवे प्रशासन प्रशिक्षुओं को कोई वजीफा देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। 14. चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित समय पर शुरू किया जाएगा, जिसे वे आवेदन करते समय देख सकते हैं। 15. प्रशिक्षु प्रशिक्षण संस्थान के कार्यक्रम के अनुसार नियमित रूप से प्रशिक्षण में भाग लेंगे। 16. प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण संस्थान से किसी भी प्रकार के पास PTO की पात्रता नहीं होगी। 17. प्रशिक्षण के दौरान संस्थान में उपकरण फिटिंग को हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए प्रशिक्षु को क्षतिपूर्ति करनी होगी। 18. प्रशिक्षुओं को भारतीय रेल का कर्मचारी नहीं माना जाएगा तथा प्रशिक्षुओं या उनकी संपत्ति को हुई किसी दुर्घटना क्षति के लिए वे किसी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे। 19. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षु प्रशिक्षण संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण एवं अनुशासन के अधीन रहेंगे तथा प्रशिक्षण केंद्र के नियमों एवं उपनियमों का पालन करेंगे।
उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर प्रशिक्षण केंद्र प्रशासन द्वारा प्रशिक्षुओं की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। 20. प्रशिक्षुओं को यह अच्छी तरह ज्ञात होना चाहिए कि संस्थान प्रशासन किसी भी समय आरकेवीवाई प्रशिक्षण को स्थगित समय से पहले कम रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 21. प्रशिक्षु कोविड-19 रोकथाम नियमों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जिला प्रशासन द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। कृपया अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.railquay.indianrailways.gov.in पर जाएं।